हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के कार्बन एंड कंपाउंड्स के चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन को। वो एक्सरसाइज सॉल्यूशन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज, चार ऑप्शन दिया गया। ठीक है, मतलब कि इथेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 है उसके पास कितना कोवैलेंट बॉन्ड है, 6 है, 7 है, 8 है कि 9 है। ठीक है, तो C2H6 का बात करते हैं तो C2H6 का पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, तो C2H6 कौन सा ग्रुप का है इसका बताइए थोड़ा सा। ये C2H6 है और ये जो है इथेन है, तो अल्केन ग्रुप का। ठीक है, तो अल्केन ग्रुप में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब दो कार्बन और सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो एच एच कर देंगे, है ना। तो इसमें एक बॉन्ड पहले से था, 3 बॉन्ड बन जाएगा हाइड्रोजन के साथ, इसमें एक बॉन्ड पहले से था, 3 बॉन्ड बन जाएगा। तो ये इस तरह से बन जाएगा, मतलब यहाँ पे बॉन्ड का काउंटिंग कीजिए, कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना हो गया, 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन जो होता है वो कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो 7 कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, ऑप्शन नंबर बी। फिर है सेकंड नंबर, ब्यूटानॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद अ फंक्शनल ग्रुप। बोल रहा है ब्यूटानॉन जिसका 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि, और उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप क्या है ब्यूटानॉन का, तो देखिए इसका ब्यूटेन में ऑन लगा हुआ ONE है ना, तो ऑन जो होता है वो किसका सफिक्स होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स होता है। तो देखिए यहाँ पे ऑन जिसका लगा है तो ऑन किसका लगा है, ONE ऑन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मींस दैट। बोल रहा है कि खाना पकाने के दौरान वेसल का बॉटम, मतलब जो समझ लीजिए आप कढ़ाई वगैरह ले लीजिए या ताई ले लीजिए जिससे रोटी पकाते हैं जिसपे। ठीक है, तो वैसा बर्तन का जब नीचे आउटसाइड से जब ब्लैक हो जाता है, वो बाहर से वो पूरा ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन द फूड इज नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, इसका मतलब ये होगा कि खाना जो है वो अच्छी तरह से पका नहीं है। फिर भी द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जो खाना जो फ्यूल है वो अच्छा से जला नहीं है। सी जो है वो क्या है, द फ्यूल इज वेट, जो फ्यूल है वो गीला है। फिर डी है द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल जो है वो कम्प्लीटली बर्न है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। ठीक है, जो फ्यूल है वो पूरी तरह से जल नहीं रहा है, और जल नहीं रहा है दैट मीन्स क्या होगा कि जो वेसल्स होगा जिसपे खाना पका रहे हैं वो बाहर से क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इज CH3Cl। बोल रहा है CH3Cl में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन है उसका यूज करके आप नेचर बताइए कोवेलेंट बॉन्ड का, कि कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा होता है। ठीक है, उसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी दीजिए। ठीक, तो देखते हैं CH3Cl में जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से बनता है। ठीक, तो CH3Cl का अगर बॉन्डिंग में बात करें तो इस तरह से बनता है, देखिए C में 3 हाइड्रोजन और फिर Cl, मतलब HHH। ठीक है, CH3 मतलब C में 3 हाइड्रोजन और फिर Cl, तो ये हो गया क्या, CH3Cl। इसका अगर नाम बोले तो नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो क्लोरो क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन एक कार्बन है मीथेन। ठीक है, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। अब इसका जो हम लोग बात करते हैं, अब ये बॉन्ड के बारे में हो गया। अच्छा, इसको और ज्यादा डीपली अगर हम लोग जाना चाहते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखिए, तो कार्बन जो होता है उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। 4 होता है, कितना होता है, 4। तो 1 2 3 और 1 4 हो गया। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, क्लोरीन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 होता है ना। तो मतलब कार्बन का 4 होता है, और हम लोग जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो ना ही तो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है। ठीक है, इसका रीजन आपको पता होगा, लूज इसलिए नहीं करता है क्योंकि अगर ये लूज कर देगा तो इस जो सिस्टम है इसका वो कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, लूज करने के लिए इसको क्या चाहिए, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर सेल से निकल सके, है ना। बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी चाहिए। और गेन क्यों नहीं कर सकता है, गेन इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लेता है
तो टोटल इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 6 है तो उसी के बराबर इलेक्ट्रॉन होता है, 6 पहले से था, 4 और ले लेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन मिलकर के उसको संभाल नहीं पाएगा और इससे सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या तो कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरा एटम के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन का बात, कार्बन जो होता है वो ऑक्टेट कंप्लीट करता है, हाइड्रोजन जो होता है उसका वैलेंसी 1 होता है, ये डुप्लेट कंप्लीट करता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है, ये भी डुप्लेट कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। तो कार्बन जो होता है वो 3 बॉन्ड किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ, और 1 बॉन्ड जो होता है वो क्लोरीन के साथ बनाता है। तो उसका किस तरह से लिखिएगा, देखिए लिखिएगा सबसे पहले किस तरह से वो हम बता देते हैं कि कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी नेचर, कार्बन के पास टेट्रा वैलेंसी नेचर है, जिसके कारण से ड्यू टू विच इट कैन नाइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये ना ही तो गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है। इट कैन ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन्स विथ कार्बन एटम और अदर एटम्स, ये जो होता है वो या तो ये एक सिर्फ क्या करता है, शेयर कर सकता है अपना इलेक्ट्रॉन को अपने कार्बन एटम, दूसरा कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरा एटम के साथ, ठीक है। कोई भी जैसा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब के साथ ये शेयर कर सकता है, ठीक। अब बात कर रहा है CH3Cl में क्या है, तो CH3Cl में कार्बन क्या करता है कि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्डिंग बनाता है किसके साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 क्लोरीन के साथ, ठीक है। और फिर हाइड्रोजन का बात करें तो हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट बनाने के लिए क्या करता है, कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है। क्लोरीन का बात करें तो क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है और वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन के साथ क्या करता है, बॉन्डिंग बनाता है। तो लिख लीजिए, अगर आप फिगर छापना चाहते हैं वो वाला तो छाप सकते हैं, ठीक है। ये जो था Cl H H, ठीक है, इसमें कोई आपका काटेगा नहीं, इस तरह से आप दिखा दीजिए। और ये इसका पूरा हो जाएगा, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड। इसी को ऐसे दिखा दीजिए फिर, Cl H H और ये H, ठीक। तो लिख लीजिए, कार्बन हैज टेट्रा वैलेंसी नेचर, that is it has 4 valence electrons due to which it can neither gain nor lose electrons, ठीक है। So it can only share electrons with other carbon atom or other atoms like oxygen, hydrogen, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ठीक है, शेयर करता है एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर से कार्बन के पास टेट्रा वैलेंस नेचर होता है, दैट मीन्स इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 4 होता है, जिसके कारण से यह ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है ना ही लूज कर सकता है। इसलिए यह क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है दूसरा कार्बन एटम के साथ या फिर दूसरा एटम जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और भी बहुत सारे चीज, और क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। इन फिर पैराग्राफ को चेंज कर लीजिए, CH3Cl, कार्बन हैज
4 valence electron and has to and has to complete its octet. So it form it share लिख लिए it share its shares its 4 electrons with 3 atoms of hydrogen and 1 atom of क्लोरीन। ठीक है, मतलब कि CH3Cl में क्या कर रहा है कि कार्बन जो है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और क्या कर रहा है कि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। सो इट शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये क्या करता है अपना 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है 3 एटम हाइड्रोजन के साथ और 1 एटम क्लोरीन के साथ। ठीक, also hydrogen and chlorine has 1 valence electron and want to complete its duplicate, so it shares so they share its 1 electron with carbon and carbon, hydrogen and chlorine forms covalent bond। ठीक है, समझ में आ गया। तो यही नेचर होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 पूरा तरह से कंप्लीट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक, इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं आप। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को बनाना है। सबसे पहले इथेनॉइक एसिड, बी जो है H2S, सी है प्रोपेनॉन और डी है F2। ठीक है, तो बनाते हैं। सबसे पहला इथेनॉइक एसिड का, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड है इथेन, तो इथेनॉइक एसिड मतलब इथेन है, तो इथेन में कितना कार्बन होता है, कार्बन एटम कितना होगा, 2 होगा, है ना। मीथेन अगर रहता तो 1 होता है, इथेन है तो 2 होगा। अच्छा, ये बोल रहा है इथेनॉइक एसिड, तो ओइक एसिड किसका सफिक्स है, ओइक एसिड जो है वो किसका सफिक्स है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप का, तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को दिखाते कैसे बॉन्ड में, तो बॉन्ड ऐसे लिखिए, बॉन्ड COOH। ठीक है, या फिर इसी को कैसे दिखाते हैं, बॉन्ड COOH, है ना, इस तरह से दिखाते हैं या फिर इस तरह से दिखाते हैं। ठीक, तो हमको अपने से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप कैसे भी दिखाइए, ऐसे दिखाइए या वैसे दिखाइए, बात तो बराबर है। ठीक है, तो ज्यादा सिंपल जो होगा वो हमको लगता है यही होना चाहिए, यही इजी भी होगा, या फिर इसको देखिए ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी। ठीक है, तो हम लोग जो यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए वो इसको यूज करेंगे, किसको यूज करेंगे, इसको यूज करेंगे। देखिए, तो यूज करते हैं इथेनॉइक एसिड है, मतलब कि कार्बन कितना होगा, 2 है, 2 कार्बन होगा इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक एसिड वाला भी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, COOH हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसका जो कोवेलेंट कंपाउंड वाला होता है, बॉन्ड वाला, उसको बना लीजिए। ठीक, और इसमें कितना बॉन्ड लग जाएगा, देखिए एक कंप्लीट है, इसका 3 और चाहिए, तो ऐसे भर लीजिए। ठीक है, मतलब C के साथ CH3 और COOH, और COOH को कैसे दिखाइए, तो बॉन्ड COO
और H दिखाइए। ये आपका बॉन्ड में आ गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कैसे दिखाते हैं, देखिए कार्बन जैसे जैसे वही तरह लिख दीजिए आप, यहाँ H है, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, कोई दिक्कत। यहाँ डबल बॉन्ड है तो छोड़ दीजिए सब, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, तो 4 वैलेंसी डाल दीजिए, ठीक है, 4 वैलेंसी डाल दीजिए। तो देखिए एक बॉन्ड जो बनाएगा इसके साथ बनाएगा तो एक यहाँ डाल दीजिए, एक इसके साथ बनाएगा तो एक यहाँ डाल दीजिए, एक जो है वो इसके साथ बनाएगा। अच्छा, ये वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना, डबल बॉन्ड, तो दो जो है वो इधर शो करते हैं, ठीक। ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक, लेकिन OH एक साथ है इसीलिए इसके साथ क्या बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन को 2 कंप्लीट करने से मतलब है, चाहे कार्बन के साथ करे या कहीं से करे, उसको तो 2 कंप्लीट करने, तो एक कार्बन के साथ कंप्लीट हो जाएगा और एक H के साथ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो इसका भी 2 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 इसका हो गया। इसका देखिए इसको भी 4 इलेक्ट्रॉन होता है और 4 को इसको शेयर करना, तो एक इसके साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ शेयर कर लेगा, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 4 इसका भी हो गया। हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का एक जो है वो इसके साथ शेयर कर लेगा, एक एक, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है इसीलिए एक एक क्रॉस किए हैं, ठीक है, क्रॉस में दिखाइए, क्रॉस में दिखाइए या डॉट में दिखाइए, जैसे मर्जी वैसे दिखाइए, क्रॉस में ही दिखाइए, ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा अच्छा लगेगा देखने में। ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है वैलेंसी, वैलेंसी कितना होता है, 6 होता है, क्यों होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6 है ना, तो 6 हो जाएगा, तो 6, तो 2 बॉन्ड जो होगा वो इसके साथ बनाएगा ना, 2 जो होगा वो इसके साथ बनाएगा और बाकी जो 4 बच जाएगा वो कहीं भी डाल दीजिए आप, 3 1 4 ठीक है, समझ में आ गया। अब इसका बात करते हैं, ये जो होगा वो कितना बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के साथ 1 बॉन्ड बनाएगा ना, तो 1 बॉन्ड यहाँ दिखा दिए, एक इसके साथ बनाएगा 2 बॉन्ड और बाकी कितना बॉन्ड बच गया, 2 बॉन्ड हुआ ना, ऑक्सीजन का होता है 6, तो 4 कितना बच गया, 4 बच गया, तो 2 ऊपर डाल दीजिए और 2 नीचे डाल दीजिए, 4 हो गया और इसका एक क्रॉस डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। मिलाना चाहते हैं तो मिला लीजिए ऐसे ऐसे, ठीक है, डॉटेड से दिखाइएगा। तो ये हो गया आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे करके हम लोग दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने से पहले आप इसको बना लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, इससे देख देख के छाप दीजिएगा उसमें, बस क्या करना है, ये बॉन्ड को हटा देना है और इलेक्ट्रॉन डाल देना है वहां पे, लेकिन हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद होना चाहिए तभी काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं क्या, H2S का, तो H2S का देखिए, बी नंबर, बी नंबर H2S। तो देखिए इसका H2S क्या क्या, हाइड्रोजन और सल्फर है ना, तो सल्फर बीच में रख देंगे, हाइड्रोजन किनारे किनारे रख देंगे, ठीक है। अच्छा, सल्फर का वैलेंसी कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो शायद 16 होता है, ठीक है, तो इसका वैलेंसी 6 होगा, होगा ना, वैलेंसी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका देखिए सल्फर जो होता है वो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाता है और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो इसको 2 बॉन्ड, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर दिखा देते हैं। अब बाकी इसके पास कितना बच गया, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे दिखा देंगे, कोई दिक्कत। हाइड्रोजन का कितना होता है, एक एक होता है, ऐसे दिखा देंगे। इसको आप चाहिए तो गोल कर लीजिए, इसको चाहिए तो आप गोल कर लीजिए। तो इसका 2 कंप्लीट हो गया, इसका भी 2 कंप्लीट हो गया, सबका ऑक्टेट कंप्लीट, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब बच गया सल्फर का, तो 2 2 4 और 2 6 है, और बच गया यहाँ से ले लेगा, शेयर कर लेगा, तो ये क्या बन गया, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया ना, ऑक्टेट कंप्लीट। इसको थोड़ा नजदीक लेते हैं ये, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। तो ये हो गया H2S का, ठीक है। तो सी नंबर देखिए प्रोपेन का, प्रोपेन में क्या होता है देखिए, प्रोप है, प्रोप मतलब कार्बन एटम कितना, 3, 3 कार्बन एटम हो गया, 3 कार्बन एटम लिख दीजिए, 1 2 और 3। अच्छा, ऑन है, ONE, ऑन, ऑन किसके लिए यूज किया जाता है, कीटोन के लिए, है ना। तो कीटोन को कैसे दिखाते हैं, तो एक बॉन्ड C
फिर एक बॉन्ड और C के डबल बॉन्ड O, इस तरह से कीटोन को दिखाते हैं। तो ये जो होता है वो हमेशा कहाँ आता है, बीच में आएगा, क्योंकि इसको 4 कंप्लीट करना है ना, अगर बीच में नहीं देंगे तो 3 ही बॉन्ड कंप्लीट होगा, तो इसलिए ये हमेशा बीच में आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हाइड्रोजन भरना है तो हाइड्रोजन भर दीजिए, तो एक बॉन्ड पहले से है तो 3 बॉन्ड और भर आएगा, मतलब हाइड्रोजन भर देंगे, इसमें भी 3 भर आएगा, है ना। अब क्या कीजिए, इसका इसी का इलेक्ट्रॉन डॉट बना दीजिए, देखिए कैसे बनाते हैं। आपको याद रखना है वैलेंसी, ठीक है, वैलेंसी बाद में भरा जाएगा, पहले बॉन्ड वाला भर लेते हैं। ठीक, तो कार्बन कार्बन के बीच में पहले भर लेते हैं, तो कार्बन का डॉट डॉट से दिखा देते हैं। ठीक है, कार्बन वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको डॉट डॉट से दिखा देते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन का क्रॉस से दिखा देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का क्रॉस है, एक क्रॉस डॉट, इसका भी क्या हो जाएगा, इसको भी क्रॉस से दिखा दीजिए, इसको डॉट से दिखा दीजिए, क्रॉस डॉट। ठीक, इसको भी वही तरह कीजिए, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस क्रॉस डॉट। ठीक, अब हमको क्या करना है, वैलेंसी देखना है। वैलेंसी, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होता है, एक क्रॉस, हाइड्रोजन का वैलेंसी एक क्रॉस, हाइड्रोजन एक क्रॉस, हाइड्रोजन एक क्रॉस, हाइड्रोजन एक क्रॉस, हाइड्रोजन एक क्रॉस। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का 6 वैलेंसी होता है, 6 वैलेंसी है कितना, 2 क्रॉस वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है, तो है कितना, 2, मतलब 4 और भरना है तो 4 और भर दीजिए, कहीं भी डालिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसी के आसपास। ठीक है, तो 4 हो गया। अच्छा, आप सब कार्बन में चेक कर लीजिए थोड़ा कि इसका वैलेंसी 4 आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4, मतलब 4 है, इसका भी 1 2 3 4, इसका भी है 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, किसका, प्रोपेनॉन का। प्रोपेन स्पेलिंग थोड़ा गलत है, प्रोपेनॉन। ठीक है, ये प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मिलाना चाहते हैं मिला लीजिए, नहीं मिलाइएगा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होने जा रहा खास। ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो लास्ट बचा है वो आपका क्या बचा है, F2 का। तो F2 का आप लोग यहाँ देख लीजिए, डी नंबर F2, F2 फ्लोरीन है ना, फ्लोरीन 2 बार, तो एक फ्लोरीन यहाँ डाल दीजिए, एक फ्लोरीन यहाँ डाल दीजिए। अच्छा, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, कोई बता सकते हैं। तो फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन जो होता है एटॉमिक नंबर 9 होता है ना, तो 2 सेल में ये डलाएगा तो कितने कितने डलाएगा, 2 और 7, 2 और 7, तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, कितना, 7। तो आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उतना भर दीजिए, 7, 1 2 3 4। अच्छा, 7 है, इसको चाहिए कितना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, और बाकी इसमें 7 भर दीजिए, 3 4 5 6 और यहाँ 7 हो गया। इसका भी कर लीजिए, एक तो पहले से, तो 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो 7 7 हो गया, ये कंप्लीट कर लेगा इसके साथ, इसको थोड़ा दूर कर दीजिए अब, इसको भी थोड़ा दूर कर दीजिए अब, तो इसका कंप्लीट हो गया 8, देख लीजिए, 3 3 6 7 1 8 हो गया ना। 7 इसका अपना था फ्लोरीन का, एक इससे ले लिया तो 8 हो गया। ये फ्लोरीन का 7 अपना था, एक इससे ले लेगा 8 हो जाएगा, तो इसका भी कंप्लीट, उसका भी कंप्लीट। ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये वाला जो हो गया ड्रॉ द स्ट्रक्चर, और वो कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस चैप्टर का समझ लीजिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से, वो आपका काम का नहीं है, सिलेबस रिडक्शन में उसको हटा दिया गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है होमोलॉगस सीरीज का। ठीक है, होमोलॉगस सीरीज का, होमोलॉगस सीरीज। तो अगर आप लोग, तो होमोलॉगस सीरीज वाला क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। होमोलॉगस सीरीज का क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज ये से तो हम चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर से इसको देख लीजिए, होमोलॉगस सीरीज वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो कंप्लीट होता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज अ होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। बोल रहा होमोलॉगस सीरीज क्या है, और उसको हम लोग को क्या करना है, एग्जांपल बताना है। ठीक, तो होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, तो ये तो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं कि क्या होता है, फिर से इसको एक बार देख लीजिए। तो होमोलॉगस सीरीज वैसा सीरीज, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स का वैसा सीरीज जिसमें क्या होता है कि अपना सक्सेसिव मेंबर से
CH2 का डिफरेंस रखता है, लेकिन तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। होमोलोगस सीरीज क्या है उसको एग्जांपल के थ्रू से आपको बताना है, ठीक। तो क्या होता है होमोलोगस सीरीज, ये तो आपको हम बता चुके हैं क्लास में, फिर से एक बार देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन में है तो क्या बोलता है होमोलोगस सीरीज कि कार्बन कंपाउंड्स का वैसा सीरीज जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। कार्बन कंपाउंड्स का वैसा सीरीज जिसका केमिकल प्रॉपर्टीज और फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन लेकिन उसका सक्सेसिव मेंबर से जो डिफरेंस होता है वो CH2 का होता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, यहाँ डिफिनेशन लिखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, द सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स having similar chemical properties and functional group but difference between its successive member is by CH2। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड्स का सीरीज जिसमें क्या होता है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन जो डिफरेंस होता है सक्सेसिव मेंबर के साथ वो CH2 से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लीजिए, एग्जाम्पल में कोई भी फंक्शनल ग्रुप का ले लीजिए, अल्किन ले लीजिए, अल्केन ले लीजिए, अल्काइन ले लीजिए, या अल्कोहल वाला ले लीजिए, ठीक है, या तो एल्डिहाइड वाला लीजिए, कीटोन वाला लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड लीजिए, कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम यहाँ पे सबसे इजी वाला ले लेते हैं आप लोग को समझने के लिए, बाद में दिक्कत ना हो। कौन सा ले लेते हैं, मिथेन और इथेन ले लेते हैं। सक्सेसिव बोल रहा है ना, सक्सेसिव मीन्स क्या, जो उसके बाद ठीक आता होगा। तो जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 आता है, ठीक है, 1 के बाद 2 आता है। तो मिथेन के बाद क्या आता है, इथेन आता है। अगर इथेन लेते तो इथेन के बाद क्या आता है, प्रोपेन आता है। प्रोपेन लेते तो प्रोपेन के बाद क्या आता है, ब्यूटेन आता है। हेक्सेन लेते तो हेक्सेन के बाद क्या आएगा, हेप्टेन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेना है। तो हम लोग ले लेते हैं मिथेन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, मिथेन में एक कार्बन होता है और CH4, ठीक है, और इथेन का कितना होता है, कितना होता है C2H6, C2H6, इसमें CH4। अच्छा, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 का। कैसे, तो देखिए C2 में एक C गया तो C, और H6 में H4 गया मतलब H2, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, CH2 का। ठीक है, तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 से है वो आपके एग्जाम रिडक्शन से रिलेटेड है, मतलब कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे, तो इसको पढ़ने से फायदा नहीं है। अगर आपको इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम पूरा एक वीडियो बना देंगे जिसमें पूरा एक्सरसाइज सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।